न्यू वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, काला जादू या सिफली अमल किसे कहते हैं? क्या काले जादू की कोई हकीकत है? कैसे पता चलेगा कि किसी शख्स पे काला जादू किया गया है? काला जादू और किसी भी किस्म के जादू से कैसे बचा जा सकता है? किन लोगों पर कोई भी जादू असर नहीं करता और जादू के तोड़ के लिए कुरान और हदीस की क्या तालीमात हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। नाज़रीन गिरामी, काला जादू एक ऐसा अमल है जो शयातीन की इस्तिआनत और नाजायज़ तरीके से किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जादू बरहक है और इसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी बयान किया गया है। कुरान मजीद की सूरत बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरशाद फरमाया है, और उस चीज़ के पीछे लग गए जिसे शयातीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफर नहीं किया, बल्कि ये कुफर शैतानों का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे, और बाबल में हरूत और अमरूत जो फरिश्तों पर उतारा गए, वो दोनों भी इस वक्त तक किसी शख्स को जादू नहीं सिखाते थे जब तक कि ये वो न कह दे कि हम तो एक आजमाइश हैं, तुम कुफर ना करो। फिर लोग उनसे वो सीखते जिससे खामद और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें। नाज़रीन गिरामी, काला जादू के अजीब असरात ज़हरशुदा शख्स में ज़ाहिर होते हैं। काला जादू से मुताशरा शख्स शदीद तहमात में घिर जाता है और बाज़ सूरतों में वो शदीद बीमार रहता है। इसे इलाज मुआलजे से भी शिफा नहीं होती, अलबत्ता इसका रूहानी इलाज करना दुरुस्त अमल है। काला इल्म के आमलों के बाज़ अशिया आसानी से दस्तयाब होती हैं, जैसे काले बकरे का सर और काली मुर्गी के अंडे, मुर्दा बकरे की कलेजी, इंसानी हड्डियाँ, खवातीन के ऐसे बाल जो कंघी से टूटे हों, मुर्दों के कफन का टुकड़ा, नामलूद मुर्दा बच्चों का जिस्म। माजी में बुजुर्गों की बातें काफ़ी असर रखती थी। यहाँ तक कि कसाब भी बड़ी हड्डियों से गोश्त उतार कर इसे बगदाद मारकर तोड़ देते थे। जब उनसे पूछा जाता कि आप ये हड्डी क्यों तोड़ते हैं, तो वो बताते कि बाप दादा की रवायत है कि बड़ी हड्डी काला जादू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज के दौर में इन चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। यही वजह है कि खवातीन के ये बाल कूड़ा क्रिकेट के ढेरों से शयातीन के चेलों के हाथ लग जाते हैं और वे इन्हें काला जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कितनी लाशऊरी की बात है। नाज़रीन गिरामी, दीन इस्लाम में जादू को हराम करार दिया गया है और इसे सीखने और सिखाने वाला दोनों जहन्नमी है, क्योंकि यह अल्लाह और उसके पैगम्बर आकाए दो जहां के अहकामात से अलग करता है। जादू की बुनियाद चूँकि गंदगी होती है, तो इसे सीखने से पहले अपना ईमान फ़रोख्त करना लाजिम होता है। फिर वो हर काम करना पड़ता है जो बंदे को गुनाहों की तरीक़ों में गुम कर दे। इसमें कोई शक नहीं कि काला जादू बहुत बड़ी हकीकत है, मगर ये इंसान का दुश्मन है और इसकी काट बड़ी ख़तरनाक है। अलबत्ता कुरानी तालीमात के ज़रिए इसका असर ज़ाहिर किया जा सकता है। बुखारी शरीफ की रिवायत के अतबार से रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू की आला किस्म का शिकार हुए। नाज़रीन गिरामी, कुछ रिवायात में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुअव्वज़तैन लेकर हाजिर हुए, यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास, और फरमाया कि ये एक यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और यह जादू एक कुएं में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुएं से मंगवाया। यह एक कंघी के दंदान और बालों के साथ एक तात के अंदर 11 गिरें पड़ी हुई थी और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चुबोई हुई थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुताबिक आप मुअव्वज़तैन पढ़ते जाते और गिरहें खुलती जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इस जादू से आज़ाद हो गए। नाज़रीन गिरामी, दीन इस्लाम ने जो जादू का इलाज बताया है वो मुअव्वज़तैन का पढ़ना है। नाज़रीन गिरामी, अगरचे कुरान मजीद की ये दो आखिरी सूरतें अलग अलग हैं, लेकिन इनके मज़ामीन एक दूसरे से इस कदर मुंसलिक हैं कि इसलिए इन दोनों सूरतों का नाम मुअव्वज़तैन रखा गया है, यानी पनाह मांगने वाली सूरतें। जो शख्स मुअव्वज़तैन का जिक्र करता है, जादू इस शख्स पर असर नहीं करता। जादू अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने का आसान और शैतानी रास्ता है। इस पर अमल करके आदमी अपनी आखिरत और दुनिया दोनों ही गंवा बैठता है। याद रहे कि जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों ही इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 मोहलक चीज़ों से इज्तनाब करो। सहाबा किराम के पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से शिरक करना, जादू करना, किसी को नाहक कत्ल करना, सूद खोरी करना, यतीम का माल खाना, जंग के दौरान मैदान से पीठ फेरना,
بے قصور عورتوں پر تہمت اور بہتان لگانا۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبانوں کو دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔